उज्जैन से खबर। शहीद पार्क में भव्य मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मटकी फोड़ प्रतियोगिता न केवल हमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन की याद दिलाती है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि टीम वर्क और आपसी सहयोग से हम कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं। तो उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता में शिरकत की। भव्य मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा भी कि देखिए, ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कि कठिन से कठिन जब समय आता है तो किस तरीके से हमें इस कठिन समय से निकलना है। तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया कि टीम वर्क जो है और आपसी सहयोग हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। जब आपसी सहयोग होता है तो हम किसी भी काम को बड़ी ही सरलता के साथ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने संदेश दिया है। भगवान कृष्ण का ससुराल, दूसरा उनका शिक्षा ग्रहण करने का गुरुकुल। आचार्य शालिग्राम के आश्रम में भगवान ने ही शिक्षा ग्रहण की और एक और विवाह प्रसंग परिवेश से जुड़ता है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब भिंड की। भिंड से खबर। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। भिंड से अब की बार बनाए गए हैं शहरी एवं ग्रामीण 2 जिला अध्यक्ष। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र उर्फ पिंकी भदौरिया को बनाया गया है शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष। वहीं रामशेष बघेल बने हैं भिंड ग्रामीण जिला अध्यक्ष। समर्थकों ने फोन कर दोनों ही नेताओं को बधाई भी दी है। रामशेष बघेल भिंड ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, 2 जिलाध्यक्ष यहां पर बनाए गए हैं, ग्रामीण और शहरी। समर्थकों ने फोन पर दोनों ही नेताओं को बधाई भी दी। बधाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भिंड से शहरी एवं ग्रामीण 2 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। रामशेष बघेल भिंड ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, समर्थक जो हैं पहुंचकर भी बधाई दे रहे हैं और कई समर्थक जो पहुंच नहीं पा रहे हैं वो फ़ोन पर भी बधाई दे रहे हैं। दोनों ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होने के बाद बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। भिंड से शहरी एवं ग्रामीण जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन्होंने एक छोटे से व्यक्ति, मेरे जैसा एक अंतिम छोर पर खड़ा हुआ एक छोटे से कार्यकर्ताओं को ग्रामीण का एक जिलाध्यक्ष बना के इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे सौंपी है, इसके लिए मैं वरिष्ठ नेतृत्व माननीय हमारे खड़गे साहब, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, राजा साहब देविया सिंह जी, कमलनाथ जी और हमारे सभी फूल सिंह बरैया साहब, हमारे जिले के सभी वरिष्ठ नेता, एक एक हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे जैसे व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मैं ये पार्टी को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जैसा एक सिपाही, वह एक कांग्रेस पार्टी है जो गांधीवादी विचारधारा पे चलती है। यहाँ एक छोटे से व्यक्ति का भी सम्मान रखा जाता है। और आज मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा जिस तरह से आज पूरे देश में किस तरह से वोट चोरी इस तरह से चल रहा है, पूरे देश में आज लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, इन सब समस्याओं को लेके हमारे यहाँ किसान से लेके युवा सब बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ जिला कांग्रेस पूरी तन्मयता के साथ पूरी आवाज को उठाने का काम करेगी। ये आज मुझे जो जिम्मेदारी दी है, पूरे जिले में 5 विधानसभाओं में पूरी पोलिंग बूथ से मजबूत करके पूरे स्थानीय नेताओं को साथ में लेकर 5 विधानसभाओं से सीटें 5 सीट फतेह करके कांग्रेस की झोली में डालकर आगे कांग्रेस की सरकार। चलिए, बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जिले के माणस क्षेत्र में स्थित संजीवनी क्लिनिक के संचालक पर गंभीर आरोप लगने का मामला सामने आया है। संचालक पर आरोप है कि वह एमबीबीएस डॉक्टर का नाम और फोटो पोस्टर में छपवाकर मेडिकल स्टोर की आड़ में मरीजों का इलाज कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये क्लिनिक झोला छाप तरीके से संचालित हो रहा है, जिससे मरीजों की जान को खतरा है। संचालक के इलाज करने से एक व्यक्ति लकवे का शिकार हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो देखिए, माणस से ये खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि जिस तरीके से संजीवनी क्लिनिक के संचालक पर गंभीर आरोप लगे कि किस तरीके से वो इलाज कर रहा है, उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। झोला छाप तरीके से ये क्लिनिक संचालित हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। संजीवनी क्लिनिक के संचालक पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं।
बोतल नहीं चढ़ाते, बोतल चढ़ रहा है। टैक्सी में डॉक्टर बोल देते हैं, उसके लिए बोला है। भाई साहब, बोतल अभी चढ़ा रहे हैं सर लोगों बोतल के जनहित के लिए हाँ। अभी आप जो पेशेंट भर्ती किए हैं उसको आप ही किए हैं ना? नहीं, भर्ती नहीं है, वो बेड पे सोई है, बैठे हैं, है ना? बेड पे सोई आप है। आप बोतल चढ़ रहा है आप दे रहे हैं सर, ना? बोतल चढ़ रहा है। आप दे रहे हैं ना? बीपी वगैरह वो सब चेक कर लेते हैं, ठीक ना? ठीक, वो सब करना जरूरी होता है। देखिए, पहले तो नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कल सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक वीडियो वायरल हो रही है। उसमें जो संजीवनी मेडिकल के संचालक हैं, वो कुछ महिलाओं को एडमिट किए हुए थे। क्या उनके पास लीगली पेपर है या नहीं है? अगर लीगली पेपर है तो ठीक है, नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। कांकेर से खबर, जलप्रपात घूमने आया एक युवक लापता हो गया है। रायपुर से मलांजपुरम जलप्रपात घूमने आया था युवक और लापता हो गया। पैर फिसलने से जलप्रपात की ऊंचाई से युवक गिर गया। वहीं सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। गोपाल चंद्राकर के रूप में मृतक की पहचान हुई है। पैर फिसलने से जलप्रपात की ऊंचाई से युवक गिर गया था। इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंची और युवक को, मृतक युवक का शव बाहर निकाला गया है। कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, पैर फिसलने से युवक जो है जलप्रपात की ऊंचाई से गिरा, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। जलप्रपात घूमने के लिए युवक आया हुआ था। रायपुर से मलांजपुरम जलप्रपात घूमने के लिए ये युवक आया था, लेकिन इस दौरान जो है पैर फिसला और युवक की मौत हो गई। फिलहाल युवक का शव बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू टीम ने शव को कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह बाहर निकाला। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे गरियाबंद की। गरियाबंद से खबर, सर्चिंग ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 16,50,000 रुपए के साथ हथियार बरामद किए गए हैं। धमतरी गरियाबंद सीमा पर गुपरा के जंगल में कार्रवाई की गई है। इस दौरान एक ग्रेनेड, 7 BGA लॉन्चर, डेटोनेटर, वर्दी, लैपटॉप और कारतूस बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में यहाँ से हथियार बरामद हुए हैं। आईजी अमरीश मिश्रा और एसपी निखिल रखेचा ने खुलासा किया है इस पूरी वारदात का। जिला पुलिस 162 बटालियन CRPF ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। तो धमतरी गरियाबंद सीमा पर गुबरा के जंगल में कार्रवाई की गई और इस दौरान देखिए भारी मात्रा में यहां से हथियार बरामद हुए हैं। सर्चिंग ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी मात्रा में यहां से ये हथियार सर्चिंग के दौरान बरामद हुए हैं। धमतरी गरियाबंद सीमा पर गोबरा के जंगल में कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी टीम और इस दौरान जो है भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। सूचना मिली थी कि धमतरी गरियाबंद बॉर्डर पर गोबरा क्षेत्र में नक्सलियों का एक कैंप चल रहा है। उस कैंप पर कल पूरे अभियान की रूपरेखा बनाकर धमतरी गरियाबंद और CRPF की संयुक्त टीम के द्वारा धावा बोला गया। वहाँ जब सर्च किया गया तो कोई नक्सली नहीं थे, नक्सली भागने में कायम हुए थे। बट वहाँ से जो सामान बरामद हुए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान आपके लेफ्ट साइड में डिस्प्ले है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुल 16.5 लाख रुपया अलग अलग डिनोमिनेशंस के BGL लॉन्चर, विभिन्न तरह के हथियारों के कारतूस, उनके खाली कारतूस, भारी मात्रा में जो कोर्डेक्स वायर होता है, साथ ही साथ जिलेटिन रॉड्स जो होते हैं जिनका इस्तेमाल विस्फोट करने के